हरे कृष्णा, राधे राधे। अब कार्तिक मास शुरू होने वाला है। हमारा ये कार्तिक मास 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। शरद पूर्णिमा से शुरू होके और कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। इसमें पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है और बद्री नारायण के सिवाय कोई तीर्थ नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में इस महीने को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मैं आज आपको कुछ कार्तिक के महीने में कुछ जानकारी दूंगी कि हमें कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी पहली एक वीडियो में मैंने इसको बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें नहीं बताई गई, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी। कार्तिक मास में करने के लिए पुण्यों का फल हमको इस जन्म में जो है स्वतः ही बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर हम कार्तिक मास का व्रत करते हैं, जप करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, तो इसका फल हमको इस जन्म में ही नहीं, इस जन्म में तो समृद्धि मिलती है, अगले जन्म में भी हमको बहुत कुछ मिल जाता है। कार्तिक मास जो है हिंदू पंचांग के हिसाब से 8वां महीना कहा जाता है। जब तुला राशि पे सूर्य आता है तो कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। नारायण कहते हैं कि मुझे कार्तिक मास अति प्रिय है। जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं और नारायण का ये कार्तिक मास बहुत प्रिय है। इसीलिए दिवाली पूजन, जितने भी पूजन होते हैं, दिवाली पूजन है, धनतेरस है, लक्ष्मी से जुड़े हुए जितने हैं सारे कार्तिक मास में ही होते हैं। इस महीने में दामोदर भगवान की पूजा होती है। दामोदर भगवान का स्वरूप जो है वो ये वाला है। ये इसमें जो है हम दामोदर भगवान की पूजा करते हैं और इसके समक्ष दीपदान करते हैं। इस स्वरूप की ही दामोदर भगवान की पूजा होती है। इस महीने में भगवान, ये माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधा था, ये ऊखल है, तो इसीलिए इस स्वरूप की पूजा होती है। दामोदर भगवान की पूजा करते हैं और शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास तक इसकी पूजा होती है। दीपदान करते हैं और अध्यात्म में दीपदान करने से क्या होता है, हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। इस महीने में जितना हो सके आप दीपदान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, संकीर्तन कीजिए, बहुत कुछ इसमें फल मिलता है। अधिक से अधिक जब आप जाप करेंगे, नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो बहुत आपको अध्यात्म में उन्नति होगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपका जीवन निखरेगा, बहुत कुछ आपको फलों की प्राप्ति होगी। भोजन दिल में कोशिश करिए कि एक बार करें, अगर व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन सात्विक भोजन कीजिए। इस महीने में अगर आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं या मांसाहार भोजन करते हैं तो कोशिश कीजिए इन सभी को त्याग दीजिए। और प्रातः स्नान का बनाइए कि प्रातः स्नान हम करें कि सुबह जल्दी उठ के, सूर्योदय से पहले उठ के हम स्नान कर लें। और गंगा स्नान का इसमें बहुत महत्व है। तो अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते या कहीं आसपास नहीं है तो आप नित्य जो है अपने जल में गंगा जल डालिए, थोड़े से तिल डालिए और स्नान कीजिए, तो आपको पूरा कार्तिक मास का पूरा अच्छे से उसका महत्व मिलेगा, फल मिलेगा। सूर्योदय से पहले स्नान करना है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि मुझे, भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक जो है कार्तिक मास प्रिय है। जो सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करता है वो विष्णु भगवान का, और विष्णु भगवान का पूजन करता है वो विष्णु भगवान का प्यारा होता है और उस पर जो है विष्णु भगवान की असीम कृपा बरसती है। भगवान, जब ये सत्यभामा की इनसे विवाह हुआ था, सत्यभामा जो है भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पटरानी थी। तो एक बार सत्यभामा ने पूछा कि भगवान आप ये बताइए, आपकी 16,108 रानियां हैं और उसमें भी 8 पटरानी हैं, 8 पटरानियों में भी आपने मुझे सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया हैं, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि तुमने पिछले जन्म में कार्तिक की पूजा की थी,
कार्तिक का जप तप स्नान जितना भी हो सकता है, तुलसी पूजन सब किया था, व्रत किया था। इसी कारण से तुम मेरे को प्रिय हुई और मैंने तुमको उस समय वर दिया था कि तुमने ये सोच के पूजा की थी कि कार्तिक मास की, कि मुझे जब भी अगले जन्म मिले तो मुझे पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हों। तो उसी वजह से तुम मुझे इस जन्म में पटरानी के रूप में मिली। तो जो भगवान सूर्योदय से पहले स्नान करता है वो भगवान का प्यारा होता है, उस पर असीम कृपा होती है। और सत्यभामा भी उनको इसी तरह प्राप्त हुई। और ये व्रत जो है, ये पूजा जो है, विवाहित और कुंवारी कन्या कोई भी कर सकता है जिसको मिलता है। तुलसी पूजन का इस महीने में बहुत महत्व होता है। तुलसी पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं। दीपदान आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे महीना शुरू होता है तो 30 मिट्टी के छोटे छोटे दीपक आते हैं, वो 30 दीपक डेली ले लीजिए और हर दिन जो है रोज़ एक नया दिया लीजिए, उसमें तिल का तेल या शुद्ध घी डाल के दिया जलाइए। पहले जो है राधा यशोदा दामोदर के समक्ष जो है दीप जलाइए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए या ये दामोदर अष्टक का पाठ कीजिए, भगवान के आगे समक्ष दीपदान कीजिए, फिर उस इनके आगे रख दीजिए और उसको फिर तुलसी जी में भी जलाइए, दीपक दिखाइए और तुलसी में पूजा कीजिए। और उसकी तुलसी जी की पूजा जो है आप जो है देवठा निकाशी होती है तब उस दिन कर सकते हैं। पीपल को जल दिया जाता है, सूर्य को जल दिया जाता है, पथवारी पूजन होता है, तारा भोजन करते हैं लोग कि एक टाइम खाना खाएंगे और जब शाम को तारे निकलेंगे तब हम भोजन करेंगे। और इससे जो है दीपदान करने से क्या होता है, स्वाध्याय जो करते हैं दीप मतलब भागवत का, गीता का, रामायण का, जो भी अच्छे उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, इन सब का आप जहाँ तक हो सके आप अध्याय कीजिए। अधिक से अधिक संकीर्तन में अच्छे लोगों की संगति कीजिए, जहाँ पे मंदिर में संकीर्तन होता है वहाँ जाइए। सुबह उठ के जो है तुलसी पूजन कीजिए, मंदिर में जाइए, वहाँ पे तुलसी पूजन कीजिए, संकीर्तन कीजिए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन किया जाता है इसलिए क्योंकि जो है भगवान 4 महीने पहले योग निद्रा में सो जाते हैं। भगवान को उठाना होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से संकीर्तन करते हैं और भगवान को उठाते हैं। और तभी से जो है हमारे देव उठान एकादशी से हमारे शुभ कार्य शुरू होते हैं कि विवाह आदि, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश और शादी विवाह जो भी हैं वो सारे उसी दिन से शुरू होते हैं। और जो इसमें आकाश दीपदान करने की भी बहुत विधि है। जो व्यक्ति आकाश में दीपदान करता है वो अपने पितरों के निमित्त करता है। उनके अधोगति में पड़े हुए पितृ, नरक में भी पड़े हुए पितृ वो तर जाते हैं, उनको उत्तम गति मिलती है और वो पितरों के लिए होता है। और जो व्यक्ति करते हैं उनको भी वो कभी नरक में नहीं जाते और यमलोक के दर्शन नहीं करते, यमराज के दर्शन नहीं होते। इसलिए आकाश दीप जरूर करना चाहिए। आकाश दीप दान करने के लिए आप खुले आकाश में दीपक जलाइए और अपनी छत पे रख दीजिए। अगर आपकी छत नहीं है तो कहीं फ्लैट्स में रहते हैं तो आप बालकनी में भी अपने ऊंचे उस पर रख सकते हैं। दीपक जो है चाहे मिट्टी का हो या आटे का बना लीजिए, उसका डेली आप करिए। और जब पूर्णिमा आती है तो उसमें आप जो है पूरा एक पीतल का दिया जो है दान दीजिए इसमें। और एक इसमें अपनी प्रिय चीज़ कुछ भी छोड़िए जो खाने में आपको पसंद है। इस महीने में जो है द्विदलन दालों का प्रयोग नहीं किया जाता, खासकर उड़द की दाल तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जो आपको प्रिय वस्तु हो, पनीर हो, कोई मिठाई हो, कोई प्रिय सब्जी हो, उसका आप दान कीजिए, मतलब दान नहीं सॉरी त्याग कीजिए। और जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो उस दिन जो है उस चीज़ को बनाइए जिस चीज़ का त्याग किया था, भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान का भोग लगाइए और फिर जो है आप उसका सेवन दोबारा से शुरू कीजिए। तो अपनी प्रिय वस्तु का जो है त्याग करते हैं। और अगर हो सकता है तो भूमि शयन कीजिए, कन्यादान बहुत अच्छा होता है, गौदान कीजिए और अन्नदान कीजिए। अन्नदान सब दानों में कन्यादान श्रेष्ठ होता है। कन्यादान से ऊपर विद्यादान, विद्यादान से ऊपर भूमिदान, भूमिदान से भी ऊपर इनका अन्नदान कहा गया है। तो इस महीने में जो है लोग बहुत अन्नदान करते हैं। कार्तिक महीने में पूर्णिमा पर हो सके तो 1.25 लाख बत्ती का
दीपदान करें, या ना हो पाए तो 365 बत्ती का दीपदान करें, है ना। सुख शांति के लिए तुलसी का पूजन करें। और पौधों में भगवान को तुलसी पसंद है, महीने में कार्तिक पसंद है, तीर्थों में द्वारिका पसंद है, और प्रभात फेरी और नगर कीर्तन करना तो इनको बेहद पसंद है। भगवान का कहना है जो मेरे नाम का संकीर्तन करता है, जो मैं कहीं नहीं रहता, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं भक्तों के हृदय में रहता हूँ जो मेरे नाम का गुणगान करते हैं, उच्च स्वर में मुझे जगाते हैं, नगर फेरी संकीर्तन करते हैं, मैं उनसे अति प्रसन्न रहता हूँ। तो इसलिए जो है कोशिश कीजिए कि कार्तिक महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीर्तन आदि करें, जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। और आशा है कि जहाँ तक है मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने कमेंट्स में लिख दीजिए जो आपको पूछना हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि कार्तिक मास आपका शुभ रहे, आप पर भगवान भगवती माँ लक्ष्मी की और नारायण की कृपा बनी रहे, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।